बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रास स्ट्रक्चर ऑफ एन एडल्ट लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स की जो ग्रास स्ट्रक्चर है आज हम उसको देखते हैं। ये एक लॉन्ग बोन है, ठीक। इसकी ये जो मिड पोर्शन है ये है शाफ्ट। शाफ्ट का दूसरा नाम कौन सा है? डायाफाइसेस। ये इसका एक एंड है और ये दूसरा एंड है, तो इसके दो एंड्स होते हैं और एक शाफ्ट होता है, ठीक। शाफ्ट इसके बाद किस किस से बना होता है? शाफ्ट में एक होता है पेरियास्टियम, और होता है इसमें कॉर्टेक्स, और थर्ड होता है मेडुलरी कैविटी। ठीक, तो शाफ्ट के तीन पार्ट्स हैं, पेरियास्टियम, कॉर्टेक्स एंड मेडुलरी कैविटीज। अब पेरियास्टियम जो है वो किस चीज से बनी है? थिक फाइब्रस मेम्ब्रेन है, फाइब्रस मेम्ब्रेन, और इसकी दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर और एक इनर लेयर्स। इसकी जो आउटर लेयर्स है वो फाइब्रस होती है और इनर जो है सेलुलर लेयर्स है। ये जो पेरियास्टियम है ये कॉर्टेक्स के साथ अटैच होती है थ्रू शार्पी फाइबर्स, या अंडरलाइंग बोन भी आप कह सकते हैं। फिर क्या है कि पेरियास्टियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि ये रिच नर्व सप्लाई होती है इसको, और ये मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बोन है। तो एमसीक्यूज में अगर आ जाए कि मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द बोन तो पेरियास्टियम होगी, और पेरियास्टियम अगर ये एमसीक्यूज आ जाए कि पेरियास्टियम अंडरलाइंग बोन के साथ किस तरह अटैच है तो शार्पी फाइबर्स के थ्रू, ठीक है। कॉर्टेक्स जो रीजन है ये कॉम्पैक्ट बोन्स से बना होता है, ठीक है, और ये जो है ये डिजायर स्ट्रेंथ जो होती है बोन्स को, यानी कि बोन्स में अगर कोई वेट वगैरह या मैकेनिकल स्ट्रेंथ आती है तो ये कॉर्टेक्स रीजन्स जो होता है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब ये एक टिपिकली लॉन्ग बोन्स है, ठीक है, ये इसका शाफ्ट रीजन है और ये इसके दो एंड्स हैं, ठीक। ये शाफ्ट रीजन्स को शो करते हैं कि पेरियास्टियम, कॉर्टेक्स और मेडुलरी कैविटीज। पेरियास्टियम आउटर जो बोन की कवरिंग है, फिर इसके बाद कॉर्टेक्स और फिर मेडुला। अब मेडुलरी कैविटी में क्या है कि इसमें एंडोस्टियम होता है, एंडोस्टियम, और एंडोस्टियम के अंदर क्या होते हैं? एंडोब्लास्ट सेल होते हैं। एंडोब्लास्ट सेल का क्या फंक्शन है? ये बोन को रिपेयर करते हैं और रिबॉन्डिंग ऑफ द बोन करते हैं। फिर मेडुलरी कैविटी के अंदर क्या होता है? रेड और येलो बोन मैरो होता है। रेड किस वक्त होता है? रेड बर्थ से प्यूबर्टी तक होता है, और रेड का क्या काम है कि ये हेमियोपियोसिस करता है। हेमियोपियोसिस का क्या मतलब है? ये ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ऑल टाइप्स ब्लड सेल्स, ठीक है। जब प्यूबर्टी आ जाती है तो ये जो रेड जो है ये चला वो इसकी एट्रोफी हो जाती है और येलो बोन मैरो आ जाता है। येलो बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन जो इसके दो एंड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर कैंसिलियस एंड्स ऑफ द बोन मैरो, कैंसिलियस एंड्स ऑफ द बोन मैरो, ये जो दो एंड्स हैं यहाँ पर रेड बोन मैरो थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहेगा और प्रोड्यूस करेगा ब्लड सेल्स, ठीक हो गया। इसके दो एंड्स होते हैं बोन्स के टिपिकली के, ठीक है, एक शाफ्ट था और दो एंड्स थे। और एंड्स में क्या होता है कि ये एंड्स जो होती हैं कैंसिलियस बोन से बने होते हैं और इनके ऊपर आर्टिकुलर कार्टिलेज, जिसको हाइलीन कार्टिलेज कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट्स ऑफ यंग ग्रोइंग बोन। 4 पार्ट्स ऑफ यंग बोन। यंग बोन के 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 जो एपिफाइसिस है, डायाफाइसिस, मेटाफाइसिस और एपिफाइजियल प्लेट्स। हमारे पास ये एक डायग्राम है, इसमें यहाँ पर जो एंड पर है ये एपिफाइसिस है, फिर इसके बाद एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज है, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट जो है ये मेटाफाइसिस है, और इसके बाद ये शाफ्ट है जिसको डायाफाइसिस कहते हैं, ये फोर्थ पार्ट है। अगर हम इस तरफ से देखें तो ये एपिफाइसिस होगी, ये एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज होगी, ये मेटाफाइसिस, और ये फिर हो जाएगी डायाफाइसिस। डायाफाइसिस का दूसरा नाम है शाफ्ट। फिर ये एक टिपिकल लॉन्ग बोन्स हैं, इसमें 3 पार्ट्स ऑफ एसिफिकेशन हैं, ये और ये जो है ये सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ एसिफिकेशन हैं, ठीक हो गया। और ये जो डायाफाइसिस है ये प्राइमरी सेंटर ऑफ एसिफिकेशन है, ठीक। ये जो प्राइमरी सेंटर ऑफ एसिफिकेशन है ये अपीयर्स बिफोर बर्थ होता है, बर्थ से पहले होता है। और ये जो है 2 पार्ट्स हैं, ठीक है, जो सेकेंडरी सेंटर ऑफ एसिफिकेशन बनाती हैं, ये आफ्टर बर्थ
ये जो होते हैं ये अपीयर होते हैं। फिर ये जो एपिफाइसिस है, एपिफाइसिस असिफाइज जिस तरह स्कैनरी सेंटर्स बनाते हैं असिफाइज स्कैनरी सेंटर से, और इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं। प्रेशर एपिफाइसिस है, ठीक है। नंबर 1 प्रेशर एपिफाइसिस क्या है, ये आर्टिकुलर, ज़्यादातर आर्टिकुलर है और ट्रांसमिशन ऑफ वेट के लिए यूज होती है। इसकी एग्जांपल्स हेड ऑफ ह्यूमरस एंड लोअर एंड ऑफ रेडियस है। अब जो सेकंड पार्ट है वो है ट्रैक्शन एपिफाइसिस, ये नॉन आर्टिकुलर, ठीक हो गया, और नॉट टेक पार्ट इन द ट्रांसमिशन ऑफ वेट ऑफ, ठीक। इसकी जो ट्रैक्शन एपिफाइसिस है इसकी एग्जांपल है ट्रंकेटर ऑफ द फीमर और टुबरकल ऑफ द ह्यूमरस। और जो ट्रैक्शन एपिफाइसिस है ये असिफाई होता है प्रेशर एपिफाइसिस के बाद। इसके बाद थर्ड नंबर पर है एटाविस्टिक एपिफाइसिस। एटाविस्टिक एपिफाइसिस में क्या होता है कि ये फाइलोजेनेटिकली एंड इंडिपेंडेंट बॉन्ड्स होती है। फिर इसकी एग्जांपल्स है कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ द स्केपुला, ओस्ट्रियोगोनम और लेटरल टुबरकल और पोस्टीरियर प्रोसेस ऑफ टेलस इनकी। फिर इसके बाद है एबेरेंट एपिफाइसिस। एबेरेंट एपिफाइसिस में क्या होता है कि ये नॉट ऑलवेज प्रेजेंट होती है, और इसकी एग्जांपल है एपिफाइसिस ऑफ द हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल्स एंड बेस ऑफ द अदर मेटाकार्पल्स। ये जितने भी एपिफाइसिस की टाइप्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसमें इनकी जो एग्जांपल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज के लिए। फिर है डायाफाइसिस। डायाफाइसिस जो है असिफाई होता है प्राइमरी सेंटर ऑफ असिफिकेशन से, ठीक है। मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस जो है ये एपिफाइजल एंड जो होता है डायाफाइसिस का उसको मेटाफाइसिस कहते हैं, ठीक। हम इसको पहले देख चुके हैं टिपिकली लॉन्ग बोन्स के डायग्राम्स में, ठीक हो गया। और एक्टिव जो ग्रोथ होती है वो मेटाफाइसिस में होती है, और मेटाफाइसिस जो है कॉमन साइट ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस इन चिल्ड्रन है। तो ये 2 पॉइंट्स इसके बहुत अहम है कि एक्टिव ग्रोथ का जो जोन ऑफ एक्टिव ग्रोथ है वो कौन सा है, मेटाफाइसिस है, और कॉमन साइट ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस इन चिल्ड्रन को क्या है, वो है मेटाफाइसिस। इसके बाद आती है एपिफाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज, ठीक। एपिफाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज में क्या है कि सेपरेट्स दी एपिफाइसिस फ्रॉम मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस को एपिफाइजल प्लेट जो ऑफ कार्टिलेज है वो सेपरेट करती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि लेंथ वाइज जो एलिगेशन होती है लॉन्ग बोन्स में, ठीक है, वो एपिफाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज की वजह से होती है, ठीक है। अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग बोन्स की जो लेंथ वाइज ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, एपिफाइजल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। एमसीक्यूज के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपिफाइजियल कार्टिलेज जो है इसकी ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, एपिफाइजियल एंड मेटाफाइजियल आर्टरी से, ठीक। ऊपर से एपिफाइसिस होती है और नीचे से मेटाफाइसिस होता है, तो इन दोनों की जो आर्टरीज होती हैं वो इसको ग्रोथ कार्टिलेज इसको भी कहते हैं और एपिफाइजियल कार्टिलेज भी कहते हैं। इसको ब्लड सप्लाई मिलती है यहाँ से। तो अगर कोई पूछे कि ब्लड सप्लाई ऑफ ग्रोथ कार्टिलेज एमसीक्यूज में आ जाए तो ये कहाँ से आती है, एपिफाइजियल और मेटाफाइजियल आर्टरी से।